ममता दीदी की दादागिरी थोड़ी भारी पड़ रही है भद्रलोक को। पिछली बार सिंपैथी थी, दीदी ने कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं, मौका आया, कमबैक किया उन्होंने चुनाव में। लेकिन अब एक होता ना सिंपैथी एम्पैथी कब तक चलेगी, बंगाली फैक्टर कब तक चलेगा। अब भाई भद्रलोक भी कह रहा है, सड़कों पे उतरे थे आरजीकर केस में, किस तरह से पूरा बंगाल किस तरह से आया था, एक अलग अलग जगह, जादवपुर हर जगह, युवा से लेके नारी शक्ति तक सब सड़क पे उतरे थे। बिल्कुल। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भद्रलोक का वोट बैंक दीदी की बपौती हो गई, किसी की नहीं है, किसी की नहीं ना, तो क्यों नहीं बीजेपी वहां पे कमल खिला सकती? देखिए किसी की नहीं है, लेकिन आपको हमने पहले भी इस डिस्कशन क्यों नहीं खिला सकती? नहीं आप खिला सकते हैं, पर क्या आपकी कल्चरल एफिनिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग उस राज्य की, उसके भद्रलोक की, उसके अन्य नागरिकों की आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती है? खान पान की, रिलीजियस तरीके से रहने की, बंगाल में नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर एक साथ चलते हैं, बंगाल के अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भद्रलोक का पार्ट नहीं है। मतलब तो क्या सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही जीतेंगी बंगाल में, को नहीं जीत सकता? मतलब अगर नेशनल पार्टी आ जाए, भाई बंगाल के देश का हिस्सा नहीं है। उस बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को भूल जाता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लेट्स बिहेव। उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपने जो आरोप लगाया वो शांति से सुन रहे थे, तो मैं यही उम्मीद आपसे भी करूंगी। देखिए आई विल टॉक टेक्निकल, नो रेटोरिक्स और नो रैली। यहां पे देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि आप एक राज्य का एक कल्चर होता है, जो मॉडर्न डे हिंदुत्व जिसको बीजेपी और संघ फ्लोट कर रहा है, उसका आधारशिला इस्लामोफोबिया और यह कहना है कि यह इन्होंने हमारे कल्चर में इंट्रूड किया, ये बेसिक्स हैं। उसमें आप चाहे आप उसमें प्रकाश मिश्रा जी उनका व्यू पॉइंट ले ले उनका भी, प्लीज। लेकिन बंगाल का कल्चर ये नहीं है। बंगाल के अंदर हिंदुइज्म का, इस्लाम का एक बड़ा ही इंक्लूसिव और ओवरलैपिंग है। फूड हैबिट्स का इंक्लूसिवनेस है। रामकृष्ण परमहंस भी मछली खाते थे, स्वामी विवेकानंद तो बीजेपी के नेता भी तो मांस भात खा रहे हैं, दिक्कत क्या हो गई? लेकिन वो संघ की कोर आइडियोलॉजी नहीं है। जब आप हरिद्वार में एक बोट में बिरयानी लोग खा रहे थे, कुछ हड्डियों का वो हुआ, पूरा देश एरप्ट कर गया कि हिंदू धर्म के ऊपर ये एक तरीके से हमला है। क्या बंगाल में ऐसा ही होगा? तो आप करेंगे, आप नहीं करेंगे? होल्ड करिएगा, यही होल्ड करिएगा जी। हर जगह की, हर स्टेट की, या हर एब्सोल्युटली। एक सेकंड, कैन आई जस्ट कंप्लीट? एब्सोल्युटली। तो आप पहले हाँ कर रहे हैं, अभी शायद मना ना कर दें। मुझे नहीं, मैं नहीं मना करूंगा, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। बताइए ना। अच्छा पता है क्या कह रहे हैं आप? यही कह रही हैं कि हर राज्य की अपना एक कल्चर है, एंड नाउ दे आर ऑन कोर्स करेक्शन। एक भाई आप बिहार में जाएंगे, वो मछली जो है वो पूजा में भी, शादी में भी, गृह प्रवेश में भी यूज होती है, और हिंदुओं क्या होती है, हिंदू ब्राह्मणों क्या होती है, ठीक है। आप वहीं उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चीजें डिफर हैं। तो भाई ठीक है, बंगाल में वो लोग मांस भात खा रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? और ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं पर भी कि भाई बंगाल में आओगे तो ऐसे रहना है, उत्तर प्रदेश में आओगे ऐसे रहना है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम देता है ना, बिल्कुल फ्रीडम देता है। तो ये फ्रीडम जो है ये उत्तरी भारत में भी होना चाहिए ना, तो है ना, जिसको किसने रोका? मैंने फिर से क्या कहा? वहां पे हिंदुत्व के चैंपियन भगवा पहन करके निकल जाएंगे। नहीं, नवरात्रों के अंदर नॉनवेज की शॉप बंद। एक सेकंड, चर्च में मुर्गा खाना बंद। सर चर्च में हम जूते लेके नहीं सॉरी मैडम, लेकिन जैसे मंदिर में जाते हैं जूते उतारते हैं, आप मुझे गुरुद्वारे में जाते हैं सर पे कवर करना जरूरी होता है। तो एवरी प्लेस हैज देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। मुझे प्रॉब्लम है कि जब रमजान आता है तब आप दिल्ली शहर में शराब की दुकानें तो बंद नहीं कराते। अच्छा। तब रिलीजियस सेंटिमेंट मुसलमानों के नहीं हर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नवरात्र आएंगे तो जबरदस्ती जो लाइवलीहुड है, जिसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं नॉनवेज की, सारी बंद आप कराएंगे। यहाँ पे इनके एमपीज एमएलए जो है राजस्थान में, यूपी में दुकान घूमेंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, ये बंगाल में जाकर आपका हिंदुत्व चेंज हो जाता है। बंगाल में अपने हिसाब से आप मांस भात भी खाने लगते हैं, मंगलवार को भी खाने लगते हैं, ठीक है। आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा वाला नकली वाला जो आपका हिंदुत्व का फैक्टर है, ये जो आपने चोला उड़ा है बंगाली बनने का, ये चलेगा नहीं, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। पिनाश जी, पहले तो विवेक श्रीवास्तव और लेफ्ट हिंदू फोबिक है, इसलिए मैं इन पे नहीं जाना चाहता। इस पे तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले राष्ट्रवाद सीखो फिर जाके कमेंट करो, तो इनकी बात नहीं आऊंगा, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा। देखिए क्या सच्चाई है पिनाश जी, सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता अगर पश्चिम बंगाल का और भारत का हिस्सा है, इसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, क्योंकि एक मॉडर्न, एक सोहरावर्दी करके मुस्लिम लीग का व्यक्ति था जो चाहता था कि पश्चिम बंगाल जो है पाकिस्तान में चले जाए। अगर पश्चिम बंगाल भारत के अंदर, उसके लिए लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनसंघ ने लड़ी है, जो हमारे आइडियोलॉजिकल फाउंडर है, लेफ्ट कहीं नहीं था।